प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में आज का हमारा टॉपिक है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, अंतः प्रक्रिया लाभ। सामान्यतः एक प्रोसेस का जो भी निर्मित माल है, जो भी फिनिश स्टॉक है, वो दूसरी प्रक्रिया का तीसरी प्रक्रिया को और अंतिम प्रक्रिया का फिनिश स्टॉक को लागत मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पे ही ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हस्तांतरण बाजार मूल्य अथवा लागत मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर भी किया जाता है। प्रक्रिया में निर्मित किए गए माल का हस्तांतरण लागत में लाभ जोड़कर करने की दशा में प्रत्येक प्रक्रिया खाता सदैव कुछ लाभ प्रदर्शित करता है, जिसको हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहते हैं। यानी यदि एक प्रोसेस ने फर्दर दूसरे प्रोसेस को कोई भी माल कॉस्ट में कुछ लाभ जोड़ के ट्रांसफ़र किया है, तो उसका जो स्टॉक होगा उसमें वो कुछ प्रॉफिट शो करेगा। ये प्रॉफिट हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहलाता है। इस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का समायोजन करना होता है। इसका समायोजन किस प्रकार करेंगे हम कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट यानी आपके स्टॉक में जो लाभ शामिल है उसको हटाने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए हम यदि एक प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया को लागत मूल्य की अपेक्षा लाभ जोड़कर ट्रांसफ़र किया गया है, तो वर्ष भर का लाभ वास्तविक लाभ नहीं होता, क्योंकि प्रथम प्रक्रिया को छोड़कर यानी फर्स्ट प्रोसेस को छोड़कर आगे की जितनी भी फर्दर प्रोसेस हैं उनकी क्लोजिंग स्टॉक में आपके ट्रांसफ़र प्राइस पर है, तो उनकी क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल है। अतः यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक प्रक्रिया के निर्मित यानी फिनिश गुड्स में और वर्क इन प्रोसेस का यदि कोई स्टॉक बचा हुआ है तो उसमें जो अप्राप्य लाभ है, अनरियलाइज प्रॉफिट का जो हिस्सा शामिल है, उसके लिए एक संचय बनाया जाए जिसमें संस्था को शुद्ध लाभ मालूम हो सके तथा चिट्ठे में फिनिश स्टॉक और वर्क इन प्रोसेस के स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पर लागत मूल्य पर दिखाया जा सके। यानी जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कोई भी माल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफ़र करती है, तो उस प्रॉफिट को जोड़ते समय हम उसका एडजस्ट करना होता है। इसके लिए हम कॉस्ट ऑफ स्टॉक इस तरह से निकालेंगे, टोटल कॉस्ट इन प्रोसेस। तो इसमें जो प्रक्रिया होगी, सबसे पहले ये कि प्रोसेस में 3 खाने होंगे हमारे, टोटल कॉस्ट का, प्रॉफिट का और टोटल का। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्रेडिट साइड में ना दिखाकर उसको डेबिट साइड में ही घटाकर दिखाया जाएगा। तीसरा, स्टॉक में जो प्रॉफिट शामिल होगा उस प्रॉफिट में से हम प्रॉफिट एलिमेंट निकाल के उसको वैल्यू में से लेस करके कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट इससे से निकलेगी हमारे क्लोजिंग स्टॉक की टोटल कॉस्ट इन प्रोसेस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स इन प्रोसेस इनटू यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यदि निकालना है तो। यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और उसमें शामिल लाभ हमको निकालना है, यानी पिछले प्रोसेस ने लाभ जोड़ के ट्रांसफ़र किया है और ये सेकंड प्रोसेस या फर्दर प्रोसेस है, तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम जो भी लाभ शामिल होगा वो हम निकालेंगे। उससे जस्ट पिछला तुरंत पहले का प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाय वैल्यू का टोटल मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जिसको हम लेस करके उसकी कॉस्ट ज्ञात कर लेंगे। अंतः प्रक्रिया लाभ जोड़ने के बाद यानी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जोड़ने के बाद प्रक्रियाओं के अंतिम स्टॉक में लाभ की राशि सम्मिलित हो जाती है, जबकि स्टॉक को हमेशा कॉस्ट पे दिखाना होता है। अतः स्टॉक की लागत ज्ञात करने के लिए हम लाभ घटा देंगे, जो मैंने आपको अभी समझाया था। प्रत्येक प्रक्रिया में हस्तांतरित होने योग्य इकाइयों का मूल्य लागत में लाभ जोड़कर ज्ञात किया जाएगा। यानी नेक्स्ट जो हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कॉस्ट में हम प्रॉफिट जोड़ देंगे। इस प्रॉफिट की प्रश्न में सूचना होगी कितना आपने प्रॉफिट जोड़ा है। ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ये हमारा ऑन कॉस्ट होना चाहिए, ये में ध्यान रखना है। ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ये हमारा होना चाहिए ऑन कॉस्ट। यानी हमें क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहले हम डेबिट के सारे एक्सपेंसेस दिखाएंगे, जो भी हमारी कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, उन सबको जोड़ने के बाद उसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर प्रॉफिट एलिमेंट को, प्रॉफिट को जोड़कर फिर हम फर्दर से ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये प्रॉफिट भी हम डेबिट साइड ही दिखाएंगे और इसे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इस प्रॉफिट को जोड़ के दिखाना है। इस प्रॉफिट की गणना करने के लिए हमें परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखी होगी। ये परसेंटेज हमें ऑन कॉस्ट दी हुई होनी चाहिए। यदि परसेंटेज ऑन कॉस्ट नहीं है तो हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100। सपोज करो कि हमारा प्रॉफिट 20% है, 20% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस है, तो 20/80 इंटू 100 ये निकल जाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो हमेशा लाभ जो निकाला जाएगा वो
परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट की परसेंटेज से निकालेंगे और निकालेंगे हम ये वैल्यू पर, यानी हमारे 3 कॉलम थे, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू पर परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट की दर से प्रॉफिट ज्ञात किया जाएगा, उसको हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगी टोटल वो राशि जो हमको फर्दर आगे प्रोसेस में ट्रांसफ़र करनी है। इस राशि को हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय नेक्स्ट प्रोसेस के नाम से। एक बार पूरा प्रोसेस वापस मैं आपको रिपीट कर देती हूँ किस तरीके से हमको समायोजन करना है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का। फर्स्ट, जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे अमाउंट के हमारे 3 कॉलम बनेंगे, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड दोनों का टोटल। सेकंड थिंग, इसमें हम सारे खर्चे डेबिट साइड दिखाते हैं वैसे ही दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्रेडिट साइड ना दिखाकर डेबिट साइड ही कॉस्ट में से घटा कर दिखाएंगे तो हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चूँकि यहाँ ट्रांसफ़र प्रॉफिट जोड़ के किया जा रहा है तो जो भी कॉस्ट निकलेगी इसमें हम प्रॉफिट जोड़कर फिर जो वैल्यू निकलेगी उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे। ये प्रॉफिट जो है परसेंटेज वो हमारी ऑन कॉस्ट होनी चाहिए, नहीं है तो इस फॉर्मूले से इसको हम ज्ञात कर लेंगे। अब एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है एक उत्पाद ए और बी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। प्रोसेस ए का उत्पादन प्रोसेस बी को कॉस्ट प्लस 25% या फिर हस्तांतरण मूल्य का ट्रांसफ़र प्राइस का 20% या फिर कॉस्ट का 25% पे ट्रांसफ़र किया जाता है। और प्रोसेस बी का जो प्रोडक्शन है वो फिनिश स्टॉक में भी इसी रेट पर यानी कॉस्ट प्लस 25% पर ट्रांसफ़र किया जाता है। 31 मार्च 2017 को हमारे पास कोई भी इनकम्प्लीट वर्क यानी वर्क इन प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा जो अन्य सूचनाएं हैं उसमें दोनों प्रोसेस के हमको डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक की सूचना यहाँ पर नहीं है। निर्मित स्टॉक में 18,000 मूल्य का अंतिम स्टॉक हाथ में है, यानी जो फिनिश स्टॉक है उसमें भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 18,000 रुपये का, जिसकी वैल्यू है हमारी 58,000, जिसको 58,000 रुपीज़ में बेचा गया है आपका। सबसे पहले बनाएंगे हम प्रोसेस ए अकाउंट। यहाँ आ जाएगा हमारा टू मटेरियल, जैसे हम पहले दिखाते थे, टू ये दे रखा है हमको 8,000 रुपये, ये हमारा कॉस्ट में आ जाएगा और टोटल में भी आ जाएगा। टू वेजेस, ये भी हमारा कॉस्ट में आ जाएगा 12,000 और टोटल में आ जाएगा 12,000। ये निकल जाएगी हमारी प्रोसेस कॉस्ट। $20,000 एंड 20,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से ही क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, क्रेडिट साइड नहीं दिखाना है। तो लेस हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि फर्स्ट प्रोसेस के अंदर प्रॉफिट एलिमेंट शामिल नहीं होता तो हमें कोई समायोजन यहाँ पर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का नहीं करना है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा वो है यहाँ पर 4,000 रुपये का, ये कॉस्ट में से भी लेस हो जाएगा और ये हमारा टोटल में से भी लेस हो जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस में कोई भी समायोजन करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें प्रॉफिट एलिमेंट शामिल नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा 16,000 कॉस्ट और 16,000 ही टोटल। इसको टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। अब चूंकि इसमें प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफ़र किया जाता है तो प्रॉफिट को भी हम यहीं जोड़ देंगे, तो ऐड आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है हमारा 25% ऑन कॉस्ट, ये निकल जाएगा 16,000 का 25% यानी 4,000 रुपये। इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट कॉलम में और टोटल कॉलम में। प्रॉफिट एलिमेंट कॉस्ट में नहीं आएगा, सिर्फ प्रॉफिट कॉलम में आएगा और टोटल में आ जाएगा। तो जो हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस बी में, उस माल की लागत है 16,000, उसमें प्रॉफिट शामिल किया है हमने 4,000 और हमने उसको ट्रांसफ़र किया है 20,000 रुपये में। तो ये आ जाएगा हमारा बाय प्रोसेस बी अकाउंट के नाम से। बाय प्रोसेस बी अकाउंट में 16,000 रुपये के माल का हमने 4,000 प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफ़र किया है उसको 20,000 रुपीज़ में, और यही हमारा टोटल आ जाएगा। इसको हम दिखा देंगे प्रोसेस बी में। सबसे पहले आ जाएगा टू प्रोसेस ए अकाउंट। 16,000 का माल, कॉस्ट है उसकी 16,000, प्रॉफिट है 4,000 और वैल्यू है हमारी 20,000। आगे वैसे ही आ जाएगा सेम टू मटेरियल,
एंड टू वेजेस। यहाँ पे मटेरियल है हमारा 24,000 का और वेजेस है हमारी यहाँ पे 16,000 की, क्लोजिंग स्टॉक है 12,000 का। मटेरियल है हमारा 24,000 कॉस्ट में आ जाएगा, टोटल में आ जाएगा, और वेजेस है 16,000, ये भी हमारी कॉस्ट में आ जाएगी और टोटल में आ जाएगी। इसको जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगी हमारी प्रोसेस कॉस्ट, जो आ जाएगी हमारी 56,000 कॉस्ट का टोटल है। इसमें प्रॉफिट शामिल किया हुआ है 4,000, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी इसकी 60,000। इसमें से लेस करेंगे अपन यहीं पर ही क्लोजिंग स्टॉक। प्रोसेस बी का क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 12,000, यह आ जाएगा वैल्यू में। इस 12,000 को दिखाएंगे हम वैल्यू के कॉलम में। फिर इसमें जो प्रॉफिट एलिमेंट शामिल है उसको दिखाएंगे प्रॉफिट में, और वैल्यू में से प्रॉफिट को घटा के हम निकालेंगे कॉस्ट। तो यहाँ पे हमको अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम बेस मान लेंगे जस्ट तुरंत पहले, यानी इस स्टॉक से पहले हमारी कॉस्ट जो है वैल्यू है, उसमें वैल्यू कितनी है और उसमें प्रॉफिट कितना शामिल है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जो हम निकालेंगे कि हमारी कॉस्ट के अंदर जो टोटल वैल्यू है उसमें प्रॉफिट है 16,000, जो 60,000 की वैल्यू पर चार्ज किया गया है। तो हमारे इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 12,000, तो इसमें कितना प्रॉफिट शामिल होगा ये निकल जाएगा इससे हमारा, जो आ जाएगा यहाँ पर 800 रुपीज़। ये अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक आ जाएगा हमारा 800 रुपये, यानी 12,000 रुपये की क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट एलिमेंट शामिल है वो है हमारा 800 रुपये का, जिसको हम दिखा देंगे प्रॉफिट के कॉलम में। तो इस क्लोजिंग स्टॉक की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आ जाएगी 12,000 माइनस 800, यानी 11,200, और ये इसको लेस करके निकल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। निकल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी कॉस्ट तो आ रही है हमारी 44,800, प्रॉफिट है हमारा 11,3200, और वैल्यू आ रही है हमारी 48,000। अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट, क्योंकि बी भी फिनिश स्टॉक के अंदर प्रॉफिट को जोड़ के फिर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो यहीं पे ऐड हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, जो है 25% ऑन कॉस्ट। %25 ऑन कॉस्ट, यानी 25% ऑफ 48,000। अपन 48,000 का निकाल देंगे 25%, तो ये आ जाएगा हमारा 12,000 रुपये। तो 12,000 वैल्यू में आ जाएगा, और यही हमारा प्रॉफिट कॉलम में भी आ जाएगा। यानी जो माल हमने फिनिश स्टॉक में ट्रांसफ़र किया है उसकी कॉस्ट है 44,800, उसमें प्रॉफिट हमने शामिल किया हुआ है 15,200 का, और उसकी वैल्यू है हमारी 60,000, यानी 60,000 का हमने माल ट्रांसफ़र किया है, जिसमें प्रॉफिट है 15,200 और कॉस्ट है हमारी 44,800। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। $44,800, $15,200, $60,000 फिनिश स्टॉक अकाउंट में आ जाएंगे अपन। फिनिश स्टॉक में सबसे पहले आ जाएगा टू प्रोसेस बी अकाउंट। जो माल ट्रांसफ़र हुआ है उसकी लागत है 44,800, प्रॉफिट 15,200, वैल्यू है 60,000। इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस फिनिश स्टॉक का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दे रखा है हमको 18,000, और जो माल है वो हमने बेचा है यहाँ पर 58,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो है हमारी 18,000 रुपये। इसमें भी चूँकि प्रॉफिट एलिमेंट शामिल है जो नियमानुसार होना नहीं चाहिए, तो यहाँ भी हम निकालेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, यानी इस 18,000 रुपये की स्टॉक में कितना न वसूल हुआ लाभ शामिल है वो हम निकाल लेंगे कि इस 18,000 स्टॉक से जस्ट पहले जो हमारी कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट है हमारा 15,200,
जो 60,000 रुपये पर चार्ज किया हुआ है। तो हम निकालेंगे 15,200 डिवाइड बाई 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 18,000। तो ये हमारा निकल जाएगा फिनिश स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का ना वसूल हुआ लाभ जो आ रहा है 4,560 रुपीज़। तो दिखा देंगे प्रॉफिट कॉलम में 4,560 प्रॉफिट को टोटल वैल्यू में से प्रॉफिट लेस करके हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो एक्चुअल कॉस्ट निकल जाएगी जो है हमारी यहाँ पर 13,440 रुपीज़। अब निकालेंगे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी वैल्यू है 42,000, जिसमें प्रॉफिट एलिमेंट है हमारा 10,640 का और कॉस्ट है हमारी 31,360 रुपीज़। अब यहाँ पर हमको सेल्स में से इस कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट निकालते, पहले हम सेल्स दिखाएंगे क्रेडिट साइड। तो बाय सेल्स वैल्यू की कॉलम में आ जाएगी 58,000, मैंने 18,000 का माल बेचा है। तो हम पहले इससे प्रॉफिट निकालेंगे एक्चुअली में कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स वैल्यू में से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटा के निकाला जाएगा। तो 58,000 हमारी वैल्यू जो है टोटल वैल्यू प्रोडक्शन की वो है 42,000। तो प्रॉफिट यहाँ पे निकल जाएगा हमारा 16,000 रुपये। यही आ जाएगा हमारा प्रॉफिट कॉलम में। तो फिनिश स्टॉक में जो माल हमने बेचा है उसकी कॉस्ट है 31,360, उसमें प्रॉफिट है 26,640 और बेचा है उसको हमने सेल्स है हमारी 58,000। और सेम ऐसे आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। सेल्स में भी ये आ जाएगा, सेल्स जो हमने 18,000 का माल बेचा है इसकी कॉस्ट है 31,360, हमने प्रॉफिट अर्न किया है 26,640 रुपीज़। तो ये तरीका होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, यानी अंतः प्रक्रिया लाभ यदि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को लाभ जोड़कर माल ट्रांसफ़र कर रहा हो तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है प्रोसेस अकाउंट बनाते समय। मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ ब्रीफ में आपको। यदि जब भी लाभ शामिल करके ट्रांसफ़र किया जाएगा तो अमाउंट के 3 कॉलम बनेंगे हमारे, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल। यानी सूचना हमको कॉस्ट की भी दिखानी होगी, प्रॉफिट की भी दिखानी होगी और टोटल जो हमने ट्रांसफ़र किया उसकी वैल्यू भी दिखानी होगी। फर्स्ट प्रोसेस में किसी समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉफिट एलिमेंट शामिल नहीं होता है। आगे फर्दर जितने भी प्रोसेस होंगे वो और फिनिश स्टॉक के अंदर सॉल्व करते समय हमें एक चीज़ तो ध्यान रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड दिखाया जाएगा, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। क्योंकि इस क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट शामिल है क्योंकि प्राप्त किए गए माल में प्रॉफिट शामिल था, तो इसमें हम अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक निकालेंगे, यानी न वसूल हुआ लाभ निकालेंगे। न वसूल हुए लाभ को घटाकर हम इसके एक्चुअल कॉस्ट की गणना करेंगे हर फर्दर प्रोसेस में और फिनिश स्टॉक में। ये न वसूल हुआ लाभ निकालेंगे हम कि क्लोजिंग स्टॉक की सीमा तक जो कॉस्ट है उसमें कितना प्रॉफिट कितनी वैल्यू पर चार्ज किया हुआ था। इसे निकल जाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से, तो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक निकल जाएगा, जिसे हम स्टॉक की वैल्यू में से घटाकर उसकी कॉस्ट ज्ञात कर लेंगे। इसको घटाने पे निकल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो ऑन कॉस्ट होनी चाहिए जोड़कर हम वो वैल्यू ज्ञात कर लेंगे जो हमको फर्दर प्रोसेस में ट्रांसफ़र करनी है।